नमस्कार आप सभी का। मैं आर्या एस्ट्रो पाठशाला में आप सभी का एक बार फिर स्वागत करता हूं एक ऐसे अनूठे टॉपिक के साथ जिसके बारे में शायद आज हमारे व्यूअर्स में महिलाओं को ज्यादा इंटरेस्ट आएगा, क्योंकि जो टॉपिक आज हम लेकर आए हैं वो महिलाओं के लिए ज्यादा है। तीज, हरियाली तीज। जैसे ही अगस्त शुरू होता है या सावन शुरू होता है, त्योहारों की लड़ी लग जाती है। कभी जन्माष्टमी है, कभी रक्षाबंधन है, कभी तीज है, कभी नाग पंचमी है। इसी कड़ी में जो सबसे पहला त्योहार आता है सावन में, वो आता है हरियाली तीज, खुशियों का त्योहार। लड़कियों के लिए, महिलाओं के लिए, अपने सुखी दाम्पत्य जीवन के लिए, जिसमें लोग हमने सुना भी है कि लड़कियां अपने मैके जाती हैं, झूला झूलती है, जो हम बचपन से सुनते आए हैं। लेकिन इससे हम अपनी किस्मत भी चमका सकते हैं। ये त्योहार मात्र त्योहार इसलिए नहीं होते कि एक टाइम टेबल है जो हमें फॉलो करना है। त्योहार होते हैं हमें सच्चाई का मार्ग दिखाने के लिए, अपने सही और गलत को पहचानने के लिए, और अपनी किस्मत को बढ़ाने के लिए त्योहारों का माध्यम हमारे यूज किया गया है हमारे ऋषियों द्वारा। और इसी पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ आज मौजूद है विश्व विख्यात ज्योतिषाचार्य श्रीमती रंजना राणा जी। हार्दिक अभिनंदन मैम, स्वागत है आपका हमारे इंटरव्यू पर। नमस्कार। थैंक यू आर्य जी। मैम हाँ जी। सबसे पहले तो मैं आपको थैंक यू बोलना चाहूंगा कि जब भी कोई त्योहार आता है हम आपको अप्रोच करते हैं। आपका शेड्यूल बहुत बिजी रहता है, कंसल्टेशंस होती हैं, आपके कोर्सेज होते हैं, लेकिन उसके बाद भी आप टाइम निकाल के हमारे दर्शकों को ये नॉलेज देती है जो शायद मुझे नहीं लगता किसी और प्लेटफॉर्म पे इतनी विविडली मिलती होगी। तो पहले उसके लिए धन्यवाद कि आप हमारे लिए इतना कुछ कर रहे थैंक हैं। अब आप हमें थैंक यू आर्य बताइए जी। कि हरियाली तीज पर हम ऐसा क्या करें कोई कि जो हमारी किस्मत है वो अच्छे से चमके। कौन से उपाय करें, भगवान जी को कैसे प्रसन्न करें, मतलब फन के टाइम पे फन करें और पूजा पाठ के टाइम पे पूजा पाठ करें। जी हाँ। सबसे पहले मैं हरियाली तीज की सब लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। और मैं ये बताना चाहती हूँ कि जो हरियाली तीज का त्योहार है, ये श्रावण के महीने की शुक्ल पक्ष की तृतीय तिथि को मनाया जाता है। और पौराणिक कथा के अनुसार हम देखते हैं कि पार्वती जी ने देवों के देव महादेव को अपने पति के रूप में पाने के लिए उन्होंने बहुत ही ज्यादा तपस्या की थी, बहुत ही ज्यादा व्रत किए थे, बहुत ही ज्यादा उन्होंने मेहनत की थी। और उनकी जो ये मेहनत उन्होंने 107 साल की थी। और 108वें वर्ष में हम देखते हैं शिव जी ने उनसे प्रसन्न होकर, उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर उनको स्वीकार किया था। और हम ये देखते हैं कि हरियाली तीज का त्योहार सबसे पहले पार्वती जी ने रखा था। ये व्रत सब सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु और उसकी सुख समृद्धि और स्वास्थ्य के लिए सदैव रखती हैं। और इसके साथ साथ हम ये देखते हैं जितनी भी कुंवारी कन्याएं अपने मनवांछित वर को पाने के लिए वो भी ये व्रत जरूर रखती हैं। इसके साथ साथ हम देखते हैं कई जगहों पे जो पुरुष हैं वो भी माता पार्वती की अच्छे से प्रतिमा बनाकर उसको पालकी में सजाकर उसकी झांकी निकालते हैं और उनकी बहुत ही ज्यादा पूजा और आराधना करते हैं। और कई जगहों में बहुत से उत्सव मनाए जाते हैं, मेले भी होते हैं। और वहां पर हम ये देखते हैं कि जितनी भी महिलाएं होती हैं वो अपनी बहुत ही श्रद्धा से पूजा पाठ करती हैं। और इसमें ये कहा जाता है कि जब ये पूजा पाठ करती हैं उसके पहले ये अच्छे से अपना श्रृंगार करती हैं। वो बहुत ही सुंदर से मेहंदी है, अलता है, नए कपड़े हैं, हरी चूड़ियां हैं। वो हर सब चीजों को पहनकर एक अच्छे से थाली सजाकर जिसमें कि वो अपना पूरा सुहाग का सामान रखती हैं, उसको ले जाकर एक बगीचे में जाती हैं और वहां जाकर एक शिवलिंग बनाती हैं और माता रानी की प्रतिमा रख के उसको रेशमी वस्त्र और गहने और श्रृंगार से सजाती हैं। और उसके बाद में एक उनमें से महिलाएं जो है उनकी जो है कथा सुनाती हैं। और वो कथा सुनाने के बाद हम देखते हैं कि जो महिलाएं हैं वो घर में जाकर अपनी जो सास है या घर में जो भी कोई भी बुजुर्ग महिलाएं हैं उनके पांव छूती हैं, उनका आशीर्वाद देती हैं और अपनी तरफ से उनको कोई ना कोई भेंट स्वरूप अवश्य देती हैं। देखते हैं ये त्योहार बहुत ही ज्यादा सुंदर है एंड बहुत ही ज्यादा अच्छा है। और हम ये देखते हैं कि जितनी भी महिलाएं हैं वो ये व्रत को करके बहुत ही ज्यादा खुश होती हैं। और इसके साथ साथ हम ये भी देखते हैं कि इसके बाद वो अच्छे से नाचती भी हैं, गाती भी हैं और झूला भी झूलती हैं। और ये भी हम देखते हैं कि जब ये विवाह के बाद जब ये पहली बार हरियाली तीज उनकी जिंदगी में आती है तो कई लोग तो अपने पीहर चली जाती हैं। मगर अगर नहीं जा सके तो पीहर से उनके लिए जो पकवान होते हैं वो आते हैं, वस्त्र आभूषण जिस तरह का भी उनके माता पिता उनको दे सकते हैं वो उनको देते हैं, फल देते हैं। और जो इस समय का जो खास जो मिठाई होती है वो घेवर होती है और साथ में मठरी होती है। ये जरूर हम इस दिन एक दूसरे को हम देते हैं और
और उसकी हम भोग भी लगाते हैं शिव जी को, और ये करना हमको जरूरी होता है। और इसके साथ साथ हम ये देखते हैं कि इस दिन बहुत जरूरी है कि कई चीजों को हमको दान करना चाहिए। सबसे पहले ये है, चावल का दान जरूर हमको करना चाहिए, क्योंकि चावल के दान से सुख संपत्ति आती है। और वैसे भी चावल के दान से जो शुक्र ग्रह है वो प्रमोट होता है, जिससे कि हमारे जो पति और पत्नी के संबंध हैं वो भी बहुत ही ज्यादा मधुर हो जाते हैं। उसके साथ साथ गेहूं का दान है। गेहूं को दान को सोने के समान माना गया है। गेहूं के दान करने से घर में धन और वैभव की वृद्धि होती है। उसके बाद हम देखते हैं, वस्त्र का दान करना चाहिए। वस्त्र के दान करने से भी बहुत ही ज्यादा शुभ होता है। इससे भी हम देखते हैं बहुत ही ज्यादा एक दूसरे के लिए अच्छा रहता है। और इस दिन हम देखते हैं सुहाग की चीजों का दान करना चाहिए। इस दिन जो देवी माँ को भी जब हम देते हैं तो 16 श्रृंगार जो है उसका हम भेंट स्वरूप उनके आगे चढ़ाते हैं। इसके साथ साथ 5 जो फल हैं उनका भी हमको दान करना चाहिए, और इससे भी वो बहुत ही ज्यादा अच्छा रहता है। और चने की दाल का दान करना चाहिए, क्योंकि चने की दाल जो है वो गुरु का प्रतिनिधित्व करती है। और चने की दाल दान करने से गुरु जो ग्रह है वो प्रसन्न होते हैं, और वो सुखी जीवन का आशीर्वाद आपको अवश्य देने लगते हैं। हरे रंग जो है, हरे रंग का हमको इस दिन इसलिए पहनना होता है क्योंकि ये खुशहाली का रंग होता है। और पार्वती जो है वो प्रकृति की देवी हैं, इसलिए वो हरा रंग उनको बहुत ही ज्यादा प्रसन्न है। इससे हम लोग हरा रंग का पहनते हैं, ताकि आसपास भी हमारे हरियाली होती है, हमारे कपड़ों में भी हरियाली होनी चाहिए, हमारे अंदर में भी एक खुशी और हरियाली का वातावरण रहे। तो इससे बहुत ही ज्यादा खुशहाली हमारे आसपास जरूर होती है। और इसके साथ साथ हम ये देखते हैं कि इस दिन वृक्ष का, जल का, नदियों का, इन सब की पूजा की जाती है। और जो वरुण देवता हैं उनकी भी पूजा की जाती है। और इस दिन कहते हैं कभी भी कोई वृक्ष या कोई भी पौधे का नुकसान बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। इसके साथ हम ये देखते हैं कि थोड़े से और भी उपाय हैं ताकि आपका दाम्पत्य जीवन और भी अच्छा हो जाए। उसमें ये है कि 11 पीली जो हल्दी की गांठ है वो पार्वती जी को चढ़ाइए, क्योंकि 11 पीली गांठ जो है वो भी बृहस्पति की होती हैं। और ऐसे करने से गुरु ग्रह खुश होते हैं और आपको आशीर्वाद देते हैं। उसके बाद हम देखते हैं तुलसी जी के पौधे के सामने आपको जरूर उनको ऊपर जल भी चढ़ाना चाहिए, और उनके सामने दीपक भी जलाना चाहिए। और इसके साथ हम ये देखते हैं कि जरूर आपको ओम गौरी नमः का मंत्र भी करना चाहिए। अपने शयन कक्ष के अंदर हम देखते हैं कि आपको एक दीपक जलाना चाहिए, और वहां पे भी ओम गौरी नमः का हमको मंत्र करना चाहिए। और इस दिन बहुत जरूरी है कि केसर युक्त दूध से हमको शिव जी के ऊपर चढ़ाना करना चाहिए, और ओम पार्वती नमः का मंत्र भी 108 बार अवश्य करना चाहिए। और कई बारी हम देखते हैं कि नहीं, कोई हस्बैंड होते हैं उनकी शनि की साढ़े चल रही होती है। ऐसे में जल में काले तिल डालकर अगर आप शिवलिंग का अभिषेक करेंगे, उससे उनकी जो भी साढ़े चल रही है उससे उनको थोड़ी बहुत निजात मिलेगी, उनके लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा होगा। इसके साथ साथ हम ये देखते हैं कि मंदिर में अगर आप मनवांचित वर चाहती हैं या मनवांचित फल किसी स्वरूप चाहती हैं, तो आपको 11 दीपक वहां जाकर जलाने चाहिए। और जो भी आपकी मनोकामना है अपनी शिव जी के सामने आप व्यक्त करें, पार्वती जी का आशीर्वाद पाएं, इससे बहुत ज्यादा अच्छा रहता है। और इस दिन हम ये देखते हैं कि नारियल को लेकर अपने जो हस्बैंड है उनके सिर से उतार के उसको भी जल प्रवाह कर देंगे, उससे भी बहुत ही ज्यादा अच्छा होता है। और इस दिन एक दूसरे को चुनरी भी भेंट करनी चाहिए, क्योंकि चुनरी जो होती है वो हमारी आबरू का प्रतीक होती है। जब चुनरी चढ़ाते हैं उससे हम एक दूसरे की आबरू रखते हैं। तो इससे चुनरी चढ़ाना बहुत ही ज्यादा इस समय एक दूसरे को देना बहुत ही ज्यादा अच्छा माना जाता है। चुनरी है, चूड़ियां हैं, 16 श्रृंगार का कोई भी सामान हो वो बहुत ही ज्यादा अच्छा रहता है। इसके साथ साथ हम ये देखते हैं कि जितने भी हमारे घर में बड़े बुजुर्ग हैं उसका उनका हमें आशीर्वाद अवश्य लेना चाहिए। अपने दाम्पत्य जीवन को और भी अच्छा बनाने के लिए इस दिन कई जगह पे हम देखते हैं हल्दी का छापा लगाते हैं, हाथ में ऐसे हल्दी लगाकर उसका छापा लगाते हैं घर के बाहर, मेन डोर के पास वो लगाने से, क्योंकि हल्दी जैसे हमने बोला है बृहस्पति का प्रतीक है, प्रतिनिधित्व करते हैं। उससे हमारे जो रिलेशनशिप है उससे हमें गुरु ग्रह का आशीर्वाद मिलता है। उसके साथ कुमकुम का भी कई लोग छापा लगाते हैं, क्योंकि कुमकुम जो है वो मंगल के ग्रह के साथ कनेक्टेड है, और मंगल हमारे अंदर ऊर्जा पैदा करता है। वो भी हम देखते हैं दाम्पत्य जीवन के लिए, उसको चलाने के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा रहता है। और उसके बाद होता है मेहंदी का। मेहंदी का भी हम देखते हैं, मेहंदी से जितनी भी नेगेटिविटी होती है आपके अंदर, क्योंकि उसमें शीतलता होती है, तो अंदर का जितनी भी नेगेटिविटी है वो निकल जाती है, और आपके अंदर और आपके आसपास एकदम शांत वातावरण हो जाता है। और वो भी हम देखते हैं उससे बहुत ही ज्यादा
अच्छा रहता है। ये सब उपाय करने बहुत ही अच्छे होते हैं, बहुत सरल उपाय हैं, इनको आप ज़रूर कीजिए, इससे बहुत ज़्यादा लाभ होता है। मगर हम आपको 2-3 बातें और बताना चाहते हैं कि सुखी दाम्पत्य जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप घर में जितने भी लोग हैं, आपके पति हैं, उन सब लोगों का सम्मान करना चाहिए और बड़ों को भी आशीर्वाद देना चाहिए अपने बच्चों को और उनको लंबी आयु का और सुखी जीवन का आशीर्वाद देना चाहिए, प्यार-मोहब्बत उनसे करनी चाहिए। ऐसे करने से हम देखते हैं कि एक-दूसरे को समझना चाहिए, एक-दूसरे को कभी भी कोई गलती हो जाए, एक-दूसरे को समझाना चाहिए। कभी भी झगड़ा करके कहते हैं कि झगड़ा होना लाज़मी है जब 2 लोग होते हैं, मगर जितनी भी जल्दी हो उसको ख़त्म कबे करें और कभी भी झगड़ा कर कर रात को सोना नहीं चाहिए, इससे दोनों का स्वास्थ्य बिगड़ेगा, फिर स्वास्थ्य भी बिगड़ेगा, धन की हानि भी होगी, तो दिक्कतें आएँगी। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हमेशा खुश रहें, एक-दूसरे को खुश रहें और हमेशा खुश रहकर खुशियों को बाँटते रहेंगे, तो हर दिन हरियाली तीज होगी आपके लिए और हमेशा आप खुशियाँ बाँटते ही रहेंगे। धन्यवाद। थैंक यू सो मच मैम। मतलब जब आप बोलते हैं तो ऐसा लगता है कि आप बोलते रहें और हम लोग सुनते रहें। सबसे बढ़िया बात ये है कि हरियाली तीज का जो त्योहार है वो केवल सजने संवरने का नहीं है, एक संदेश भी देता है कि ये जो टाइम है इसमें आप प्रकृति प्रेम के प्रति ज़्यादातर आकर्षित रहते हैं, क्योंकि बारिश का मौसम होता है, सावन का मौसम है। तो वो जो फूल खिलते हैं और तो भीनी-भीनी सी जो खुशबू आती है मिट्टी की, और जैसे कहा जाता है कि इसमें शंकर जी, और जो आपने भी कहा कि शंकर जी जब बनाए जाते हैं, शंकर जी की जो प्रतिमा बनाई जाती है, वो मिट्टी से बनाई जाती है। जी। बहुत लोग मिट्टी, कच्ची मिट्टी से बनाते हैं, तो उसमें प्रकृति प्रेम है कि आप प्रकृति से हुँ, प्यार करें। आप मेहंदी जो लगाते हैं आजकल तो वो क्यूब में आ जाती है, पहले के ज़माने में तो शायद पहले मेहंदी घोटी जाती थी, उसके बाद हाथों पे जी, लगाई जाती थी और कई दिनों तक मेहंदी हाथ में लगी रहती थी। तो हमारा जो जी, सनातन धर्म है, ये केवल हमें त्योहार नहीं मनवाता, ये अपनी संस्कृति से, अपने समाज से, अपनी प्रकृति से प्यार करना भी सिखाता है। और आपने जो उपाय बताए हैं, इन उपायों में मैक्सिमम उपाय ऐसे हैं जिसमें हम प्रकृति प्रेम दिखा रहे हैं। चाहे वो पेड़-पौधे जी, उगाना हो, चाहे वो जी, किसी की इज़्ज़त करना हो, चाहे आपस में पारिवारिक संबंध अच्छे करना हो। क्योंकि ज्योतिष का सरल सा नियम है कि जो ग्रह आपको अच्छा करना है, उसके प्रति या उससे संबंधित दृष्टि को आप अच्छा करेंगे, वो ग्रह अपने आप ही अच्छा फल देने लगता है। जी। हर थैंक यू रिश्ते सो में मच। जितनी सरलता होगी उतना अच्छा रहेगा। हाँ जी, थैंक यू सो मच मैम, हमें इतनी बढ़िया जानकारी देने धन्यवाद। के लिए। हम आने वाले इंटरव्यूज़ में भी, आने वाले त्योहारों में भी आपको डिस्टर्ब करते रहेंगे इसी तरीके से, क्योंकि हमें पता है हमारे जो दर्शक हैं, वो जानना चाहते हैं रंजना जी से कि हमें अपने त्योहारों पे कौन-सी रेमेडीज़ करनी है। थैंक यू आरज़। थैंक यू थैंक यू, सो मच मैम। मैं अपने सारे दर्शकों को थैंक बताना यू। चाहूँगा कि हमारे तीनों चैनल्स एस्ट्रो पाठशाला, गुरुदेव सुनील वशिष्ठ और ज्योतिष द सोल पाथ को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें।